हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट पहले चैप्टर का। बाकी के जो पार्ट है आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन के अंदर मिल जाएंगे क्लिक करते ही। तो आज पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, जिसे पीपीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। पीपीसी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा। ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में? इसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आता है। क्या? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। दो गुड्स इसके अंदर होते हैं। दो गुड्स को हम एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर लें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज है। कोई भी हो, कितना भी अमीर इंसान हो, सभी के पास क्या होती है? लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। मतलब सभी के पास कम ही चीजें होती हैं अवेलेबल। अगर मैं जेफ बेजोस भी हो, मुकेश अंबानी भी हो, सबके पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग पूरी दुनिया खरीद लेंगे, है ना। इतने भी ज्यादा अमीर नहीं होता है कोई कि पूरी दुनिया खरीद ले। तो इनके पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज होती है। कितना भी ज्यादा हो लेकिन वो लिमिटेड ही माना जाता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फंड्स कम है, पैसा कम होगा। इसी के साथ साथ अल्टरनेटिव यूज भी होंगे। क्या होंगे? अल्टरनेटिव यूज भी इसके साथ साथ होंगे। लिमिटेड रिसोर्स है यहाँ पर और साथ साथ क्या है? अल्टरनेटिव यूज भी है। मतलब उसके बहुत सारे यूज है। अगर एक जेफ बेजोस के पास अगर पैसा है, बहुत सारे ट्रिलियन इकोनॉमी है उसके पास, उसके बाद भी उसके पास उस पैसे का बहुत सारे यूज है कि उसकी कंपनी के अंदर वो लगाएगा। अमेजॉन कंपनी जो उसकी है उसके अंदर वो उसको इन्वेस्ट करेगा। अमेजॉन प्राइम जो है उसका, उसके अंदर उसको इन्वेस्ट करेगा, या अलग अलग बिजनेसेस के अंदर उसको इन्वेस्ट करेगा। तो उसके पास जो रिसोर्सेज है वो भी क्या है? लिमिटेड है। और उनके भी क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। मतलब बहुत अलग अलग तरह से उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज। इसी के साथ साथ क्या होता है? एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अराइज होती है, वो होती है स्केर्सिटी। क्या होती है? स्केर्सिटी। ये प्रॉब्लम अराइज होती है स्केर्सिटी। ठीक है, स्केर्सिटी मतलब कमी। लिमिटेड रिसोर्स की वजह से क्या होती है? स्केर्सिटी आती है, कमी आती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट बना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर दो गुड्स को रिप्रेजेंट करा जाता है। किसको? दो गुड्स को। अगर मैंने एग्जांपल ले रखा है एप्पल और व्हीट, ये दो गुड्स हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है गुड्स का एप्पल और व्हीट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 100 टन्स, मैंने लैख टन्स के अंदर इसको लिया है। किसके अंदर लिया है? लैख टन्स के लिए अंदर लिया है, दोनों को ही। अगर मैं वीट अगर 100 लाख टन कर रहा हूं प्रोड्यूस, तो मेरा वीट 0 प्रोड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है? 0 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एप्पल 100 लाख टन है तो वीट क्या है? 0। अगर मैं चाहूं कि थोड़े थोड़े एप्पल भी यूज बना लूं, मैं थोड़े प्रोड्यूस कर लूं और वीट भी प्रोड्यूस कर लूं, तो अगर मैं 90 लाख टन अगर एप्पल प्रोड्यूस करूंगा तो ये 10 होगा। कितना होगा? ये 90 तो ये 10। मैंने यहाँ पे क्या करा? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड परचेज करें। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? 70 अगर मैं लेता हूं तो कितना होगा? 20 वीट होगा। 70 अगर एप्पल होगा तो वीट कितना होगा? 20। ठीक है, इसी के साथ साथ एप्पल अगर 40 होगा तो वीट कितना होगा? 30। एप्पल 40 तो वीट 30। और अगर सारी वीट करता हूं 40 तो एप्पल कितना होगा? 0। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है। अगर मैं 100 लाख टन एप्पल करता हूं तो मुझे वीट 0 मिलने वाला है। और अगर मैं 90 लाख टन एप्पल्स कर रहा हूं तो मुझे वीट 10 लाख टन मिलने वाला है। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। ये होती है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको टेबल के फॉर्म में बता दिया कि अगर आप इतना एप्पल कर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इतना वीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यह होगा अपने आप ही। और इतना अगर आप एप्पल प्रोड्यूस करो 90 तो आपको 10 यहाँ पे क्या होगा? वीट प्रोड्यूस होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। क्या? ये कॉम्बिनेशन है। जैसे ए एक कॉम्बिनेशन है, बी एक कॉम्बिनेशन है, सी एक कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं आपके पास। उसके बाद आप उनसे क्या करते हैं? आपके पास दो गुड्स हैं परचेज करने के लिए। या तो आप उससे टॉफी खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? या तो आप उससे टॉफी खरीद सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उससे चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। टॉफीज अगर मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ चॉकलेट, तो अगर मैं 10 टॉफीज ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 चॉकलेट मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 टॉफीज ले रहा हूँ तो यहाँ मुझे 1 चॉकलेट मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे 3 टॉफीज ले रहा हूँ तो यहाँ मुझे 2 चॉकलेट मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे 0 टॉफीज ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 चॉकलेट मिल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी और डी। कि अगर 10 टॉफी लेने पे 0 चॉकलेट, 5 टॉफी लेने पे 1 और 3 लेने पे 2 और 0 लेने पे 3। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं। ठीक है, तो इसी के संग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। जो मैंने आपको पहले टेबल बताई थी उसके अंदर क्या था? सबसे पहले वहां पे 100 एप्पल प्रोड्यूस हुए थे। कितने? 100 एप्पल। तो मैंने 100 पे मार्क लगा दिया। और वहां पे 0 क्या प्रोड्यूस हो रहा था? वहां 0 वीट प्रोड्यूस हो रही। तो 0 तो यहाँ पे है ही है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया सबसे पहले।
उसके बाद क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन था कि 90 हो रहे थे वहां पे एप्पल प्रोड्यूस और 10 हो रहा था वहां पे वीट। तो ये 90 और ये 10, तो यहां से 10 और यहां से 90, तो ये जो बीच में आएगा वहां पे हम एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 40 एप्पल्स और 30 वीट, तो यहाँ पे 40 से इधर जाएंगे और 30 से इधर ऊपर लाइन लेकर आएंगे, तो जहां पे ये लाइन क्रॉस कर जाएंगी, जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, इस वाले कॉम्बिनेशन का। ये हो गया हमारा ए कॉम्बिनेशन, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है 40 वीट प्रोड्यूस हो रही थी, 0 क्या हो रहे थे, एप्पल प्रोड्यूस हो रहे थे, तो 40 वाला ये हो गया। तो ऐसे बनाई जाती है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस तरह से बनाई जाती है। आपको टेबल के फॉर्म में दे रखा होता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, ग्राफ के ऊपर उसको दर्शाना रहता है। पीपीसी को हल्का सा रिवाइज कर देता हूं आपको मैं। पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पीपीसी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड along with given टेक्नोलॉजी। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होता है, दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। मैंने आपको समझाया था, दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मतलब दो गुड्स का प्रोडक्शन जिसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से दो गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं और दोनों ही ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकते, दोनों को ही इक्वल या फिर एक कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो और उसी के साथ प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हमें गिवन रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज दे रही है उन्हीं के साथ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जो गिवन टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी हमको दे रही है वही, और ये भी मान के चलते हैं, असम्पशंस क्या मान के चलते हैं वो मैं आपको। तो ये है कुछ असम्पशंस। असम्पशन जो होती है पीपीसी की, पहली असम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन, जो रिसोर्सेज है हमको वो दे रही है, क्या रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज हमको दी हुई होती हैं, और जो रिसोर्सेज होती हैं वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होती हैं, मतलब उनका सही तरह से इस्तेमाल करा जाता है, जो रिसोर्सेज है उनका सही तरह से इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं कर रही, क्या टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर रही, क्योंकि इफ अगर हम मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी ऐसा कर दे कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस भी करवा सकती है। मतलब अगर कम वीट प्रोड्यूस हो रही थी, कम एप्पल प्रोड्यूस हो रहा था, अगर मैं मानता कि टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी होती चली जा रही है, इंप्रूव होती चली जा रही है, तो क्या होता है टेक्नोलॉजी बढ़ती तो ये प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ सकता था, हो सकता था ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो जाते। तो मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी बदलती नहीं है। ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पूरा बेसिक, पूरा चैप्टर और डिटेल से पूरा पार्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी जाके चैनल को आप यहाँ पे नीचे लाल बटन सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जाके और इसके पार्ट की वीडियोस ऊपर आई बटन में जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।